रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हमारे पाकिस्तान में जिस तरह का टैलेंट है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, मगर कहीं हम देखते हैं कि कहीं शायद आर्टिस्ट को जो हमारे टैलेंट है उस तरह से इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो शोबिज़ हो जाए, वो स्टेज हो जाए, वो टेलीविज़न हो जाए, वो फिल्म हो जाए। तो हम आज बात करेंगे क्या वजूहात हैं कि हम उन आर्टिस्ट का जो टैलेंट है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जबकि हम देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ में कि उन्होंने अपने आर्टिस्ट को इस्तेमाल करके बहुत बहुत बड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फिल्म्स भी बनाई हैं, माइम्स भी कर रहे हैं, स्टेज भी हो रहा है। और ये एक ऐसा मीडियम है कि आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक फनकार की उस तरह से पेशराई नहीं की जाती जिस तरह से करना चाहिए, और उस तरह से उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती जिस तरह से होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ नाजरीन मौजूद है एक जानी पहचानी शख्सियत, जनाब नईम तालपुर साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जियो पे भी काम किया इन्होंने, ARY के साथ किया, और इन्होंने सफ़र का जो आगाज़ किया नाजरो PTV से था, पाकिस्तान टेलीविज़न से, और वहाँ से उन्होंने माइम, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग कर रहे हैं, कि आप अपने एक्सप्रेशन से पूरा मैसेज डिलीवर करते हैं, और ये आसान काम नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने माइम की जो ट्रेनिंग है नाजरीन वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ली, इसके साथ साथ NCA के वो ग्रेजुएट भी हैं, और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एक वाहिद शख्सियत हैं जो कि इन सारे शोबों को लेकर इकट्ठे लेकर चल रहे हैं। नईम तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हम बड़े तफसीलन गुफ्तगू करेंगे फ़नकारों के हवाला से, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाला से, और क्या चैलेंजेस हैं हमारे इस फील्ड में। जी शुक्रिया साहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमें बुलाया और मौका दिया एक पैनल पे बोल सकें। आर्टिस्ट इस वक्त जो है, आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं होते, हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है। बॉर्डर्स का मीन्स ये नहीं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बॉर्डर मीन्स के सब्जेक्ट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट को देखें, एक एसेट जब तक कंसिडर नहीं किया जाएगा तो आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकेंगे। आप किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं? जिसको आप अपना एसेट मानते हैं या अपनी अपनी उसको आप ओन करते हैं। हमारी बैड लक कह लें, जितने बहुत बड़े मशहूर कॉमेडियंस आए, बड़े फिल्म स्टार्स आए, उनकी लाइफ का जो लास्ट साइकिल था दैट वाज मिजरेबल। उसकी रीज़न ये थी कि हम उसको ओन नहीं कर रहे। जब तक आप उस चीज़ को, उस इंडस्ट्री को ओन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके ना उससे बेनिफिट ले सकेंगे ना आप बेनिफिट दे सकेंगे। इट्स अ हर्डल, इट्स अ बिग हिडन हर्डल आई मस्ट से। अब हो ये रहा है कि शिकायत अपनी जगह, लेकिन हमें हमेशा, चूँकि मैं ऑलवेज ट्राई टू गिव पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर, तो मोटिवेशनल चीज़ें भी होना बड़ी ज़रूरी हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि यूरोप में आर्टिस्टों के ज़रिए बड़ा काम लिया गया, मैं इस बात को इसी तरह से आगे बढ़ाऊँगा, एग्री करूँगा कि जिस तरह हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं, चिल्ड्रन जो बच्चे जहाँ एडमिट हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं बच्चों की, वहाँ पे बच्चे, इवन किड्स रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आई टुक फ्यू पपेट्स। मैं पपेट्स लेके गया और उन बच्चों को वो मेडिसिन जो पिछले एक दिन से नहीं पी रहे थे, जिसके एक डोज भी मिस हो जाने से दे आर इन डेंजरस जोन, तो वो हमने मेडिसिन को पिलाई और बच्चों ने बड़ी खुशी से पी। पॉइंट इज दिस कि ये चीज़ अगर मैं सोच सकता हूँ, शायद साहब आप सोच सकते हैं, तो क्या डिसीजन मेकर्स बैठे हुए इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? डेफिनेटली दे कैन अंडरस्टैंड। अब उस चीज़ को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे? दैट इज द हिडन सिचुएशन, वो हम सब ने मिलकर उसको ढूंढा है। सेकेंडली, जब बल्कि कश्मीर में जब ये सबसे बड़ा सानिया हुआ ज़लज़ले का, शायद साहब हमने वहाँ पर भी हम इंटरफेथ हारमनी के पैनल पे, ILAB के पैनल पे हम लोग गए। वहाँ पर भी हमने देखा कि बच्चे डरे हुए थे स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि जब बच्चे वो जिस वक्त वो स्कूल में थे उस वक्त ज़लज़ला हुआ और वो ज़लज़ले में सारा कुछ गिर गया। तो बच्चों का जहन बहुत, आप बच्चों का जहन जिस तरह मोल्ड करेंगे वो चीज़ मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिस्टों की। आर्टिस्ट ने क्या वहाँ रोल प्ले किया? बच्चों ने
रिफ्यूज़ कर दिया स्कूल में जाने के लिए, बिकॉज इन द बैक ऑफ द हेड वो ये समझते थे कि जब हम स्कूल जाएंगे तो फिर नजर आ जाएगा। तो हमने एक पूरा आई लैब के साथ मिल के हमने आर्टिस्ट की एक पूरी टीम बनाई, जो हम वहाँ जाके हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको मोटिवेट किया, उनको मोल्ड किया, उनको समझाया कि दिस इज़ नॉट द इशू। डिफरेंट पपेट शोज़ किए, माइम परफॉर्मेंस किए, बहुत बच्चों के लिए किताबों का मेला किया, तो बच्चे वापस आए। पॉइंट इज़ दिस कि हमने जब ओन किया, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बहुत बड़ा अल्लाह ना करे मसला हो जाए फिर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसी पे लेके अगर चलता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों के साथ किस तरह से आपने Yes. और मेरा ख्याल में कि हमारी नेशन भी इस वक्त ट्रॉमा में है, में है, बिल्कुल। क्योंकि हमने जितनी मुश्किलात देखी हैं यहाँ पर, और एक फनकार है जो कि ट्रॉमा हीलिंग में मुस्कुराता रहता है, मज़े की बात बहुत, ये है। क्योंकि मैंने खुद ये वर्जीनिया से किया ट्रॉमा हीलिंग अच्छा, ब्यूटीफुल। और मैं समझता हूँ कि हमें अगर वो गवर्नमेंट के बड़े जो डिसीजन मेकर्स अगर ये समझें कि हमें यूटिलाइज कैसे करना है। यूटिलाइज करना है। देखिए पैनल दिया जाए, देखिए पॉइंट ये है साई साहब, द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, एक ट्रायंगल है, टेंशन, खुशियां, टू कम बिकम नॉर्मलाइज, अगेन यू कम टू टेंशन। वो जो ट्रायंगल है इसमें हम दो एंगल्स को मिस कर जाते हैं, हम सिर्फ टेंशन के गिर्द घूमते रहते हैं। अब रिलीफ देने के लिए आप यकीन जानें, जिस तरह वर्ल्ड ओवर एक सर्वे आया था कि अगर मैं, आई एम सॉरी आई शुड माइंड माई लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं जोर से जमाई लूँ यहाँ पे मुंह खोल के, इट्स ए ह्यूमन साइकी, इतना अफेक्ट होता है उसका कि आपको 1 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड का, विद इन अ मिनट ऑटोमेटिकली आपको भी जमाई आ जाएगी। इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन। इसी तरह ह्यूमन साइकी ये है कि जब आप प्रॉब्लम्स में आते हैं तो आप प्रॉब्लम में गिरते जाते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग दैट कि जी ये भी हो गया, जाती हूँ। अब आर्टिस्ट क्या कर रहा है आर्टिस्ट का काम क्या है बेसिकली, व्हाट द रोल ऑफ आर्टिस्ट? वो नेगेटिव कैरेक्टर्स भी दिखा रहा है, वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी दिखा रहा है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग बिहाइंड द वॉल, द सिनेरियो इज डिफरेंट। अब स्क्रिप्ट राइटर क्या है? अब सबसे देखिए, अगर हम डिपेंड करते रहेंगे गवर्नमेंट पे तो अब यकीन जाने हम पिछले 70 साल से डिपेंड कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, जिस तरह आपने ये रेड जोन स्टार्ट किया है प्रोग्राम, इसी तरह के प्रोग्राम्स में मैं चाहूँगा कि इस वक्त अवेयरनेस का टोटल लैकिंग ऑफ अवेयरनेस है। आर्टिस्ट के साथ मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादती हो रही है, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादती हम अपने साथ कर रहे हैं। हम अपने साथ कर। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि माइम्स के हवाले माइम के हवाले से, क्योंकि आपको मैंने देखा भी, ये परफॉर्म करते भी जी, जी। देखा है, और आपने बड़े बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को लिया। यस। हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि माइम्स है क्या। साई साहब, पेंटोमाइम बेसिकली इज ओरिजिनल वर्ड, और हुआ ये कि इवन इन चाइना में भी जब इनकलाब आया, स्ट्रीट थिएटर का बड़ा एक कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उस ज़माने में सोशल मीडिया ऐसा सच नहीं था, तो स्ट्रीट थिएटर ज़्यादा चला। अब स्ट्रीट थिएटर में माइम इज़ द ओनली आर्ट जिसमें आपको कोई लैंग्वेज की बैरियर नहीं है। विद द बॉडी, विद द फेस एक्सप्रेशंस, यू कन्वे द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम शो करना चाहते हैं कि साई साहब ने समंदर में छलांग लगा दी है और वो वेटलेस हो गए हैं। वेटलेस होकर वो एक सीपी को भी उठा के देख रहे हैं, बीच में मछली को भी हटा रहे हैं, बेसिकली चीज़ें रजिस्टर करवा रहे हैं। हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विद इन 4 मिनट्स शो की। माइम में आपकी टाइम बॉन्डिंग नहीं है आप, लेकिन इसमें ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट नो, मे बी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डेफ एंड डम्स को हमने यूज़ किया माइम, बिकॉज डेफ एंड डम्स आर ओरिजिनली बेस्ट परफॉर्मर फॉर द माइम। वो करते क्या है, अगर उन्हें पानी मांगना है तो वो, अब जाहिर बात है, या तो लिख के देंगे या इशारे से बताएंगे, तो हमने उनको यूज़ किया म्यूजिक के साथ। दैट वाज अमेजिंग स्टोरी। आई वाज एट द आई वाज लीडिंग द टीम एंड देयर वर 16 बॉयज एंड गर्ल्स डेफ एंड डम, दे स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब हम क्या करते थे कि मैं म्यूजिक को फॉलो करता था 10 सेकंड पहले बीट को। जैसे 10 सेकंड गुजरते थे, जब म्यूजिक का बीट आती थी तो वो डेफ एंड डम उसको फॉलो कर देते थे, तो वो लगता ये था कि ये डेफ एंड डम नहीं है। फिर हमने स्ट्रीट थिएटर्स किए, वी वेंट इन लाइक इन द मार्केट्स, वहाँ जाके अभी हम कश्मीर पे, आई हैव अनदर आइडिया, इंशाल्लाह ताला हम आपके पैनल से ही जाएंगे
और मैं चाहूँगा उसमें हम जो ऑब्जर्वर्स हैं इंटरनेशनली उनको बुलाया जाए। क्योंकि मैं यही कहना चाह रहा था Yes. कि डेफ एंड डैम के साथ किया, लगता है ऐसा है कि पूरी दुनिया शायद इसके ऊपर है। एग्जैक्टली और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जैसे जो टैलेंटेड Sir. हैं, हम माइम्स के ज़रिए, बहुत क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज बैरियर आपका चाइनीज भी देखेगा, आपका जापानीज भी देखेगा, आपका कोरियन भी देखेंगे, आपके सारे देखेंगे। आपको प्रॉप्स की जरूरत और नहीं है, उस पे हम बड़े ही वाज़ेह तरीके से मैसेज कन्वे कर सकते कश्मीर के ऊपर जो ज्यादती की जा रही है, मोदी गवर्नमेंट जो कर रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें तो बहुत सारे साथियों को शामिल होना चाहिए। हाँ, मैं आपके क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो फिर हमें कश्मीर के लिए स्ट्रेटजीज भी देखनी है। साहिब साहब कश्मीर के हवाले से मैं भी आपसे यस करूंगा कि यस हमें कश्मीर के हवाले से बहुत सारे माइम्स बना सकते हैं। कर देखिए, बात वही है कि जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, जब तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक देखें वो एक जनरेशन, आपकी जनरेशन थी, हम लोगों की जनरेशन है, अब आने वाली जनरेशन को भी मैसेज देना है, ताकि पिछले पिछले फ्रॉम लास्ट 7 डिकेड्स, पिछले 70 साल से इस मसले को सिर्फ इसी तरह से उजागर किया गया। अब इसको एक स्टेप अहेड जाना पड़ेगा। वी हैव टू डू माइम परफॉर्मेंसेस, वी हैव टू डू, देखिए मकसद माइम, सिर्फ माइम को मैं इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा कि मैं माइम शो करता हूँ, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि माइम के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। माइम के थ्रू आपका मैसेज, आपको कोई बड़ी प्रॉप्स नहीं चाहिए, आपको कोई टेक्निकलिटीज नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए। देखिए, जब आप जिसके लिए जान देते हैं उसके लिए आप बजट नहीं देखते। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने मीडिया के लोगों से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने पाकिस्तानी लोगों से भी, जिस तरह मेरा बिलीव है कि 14 अगस्त को मैं सिर्फ झंडियाँ नहीं लगाऊंगा, मैं पौधे भी लगाऊंगा, बिकॉज वी नीड ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। क्या उस ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान में हमारे कश्मीरियों का कोई हक नहीं है? क्या उन मजलूम लोगों का कोई हक नहीं है? क्या हम लोगों का हमसे ये पूछा जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे वी आर आंसरेबल। साहिब साहब, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे कि हमें अपनी कोताहियों का जवाब देना है? देखिए, हर शख्स अपने महाज पे लड़ रहा है। हमारा सल्यूट है हमारी पाक आर्मी को, जो हम लोगों को हर तरह से सुकून दे रही है। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। वी आर रियली आल्सो ग्रेटफुल। बट जो एज अ शहरी हमारा फर्ज बनता है, वो हम क्या पार्टिसिपेट, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हम सिर्फ 14 अगस्त पे नारी मारने बस, और बाकी हमने 364 दिन चुप करके सो जाना? दिस इज द पॉइंट कि देखें, हमें कश्मीर अगर पढ़ाया भी जाता है तो हम कश्मीर को इसलिए पढ़ रहे होते हैं अमाजत के साथ कि शायद मुझे 20 नंबर ज़्यादा मिल जाए। अगर पॉइंट इज दिस कि हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जिसको जान कहा है उसके लिए जान भी तो देना। जान तो एक्सट्रीम लेवल है ना, सिर्फ जान देने से मसला हल नहीं हो रहा। अब हमें प्रैक्टिकली हमें ऐसी चीज़ें करनी है, हमें इंटरनेशनल मीडिया को दिखाना है कि यस, सिर्फ पॉलिटिशियंस ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, डिफेंस इसलिए बात नहीं कर रही कि इशू ऑफ ओनली सिक्योरिटी, नहीं, 22 करोड़ अफराद भी कर, इट्स अ मैटर फॉर द कॉमन मैन। एक आम आदमी का मसला है, नईम तालपुर का मसला है कि कश्मीर आज़ाद हो। मैं कश्मीरी हूँ, सिर्फ तालपुर नहीं हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हूँ, सिर्फ मुसलमान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ साथ मैं कश्मीरी भी हूँ। उसको प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चाहूँगा, आपने वही बात की जो हमने कुछ देर पहले की थी कि हमें हर जगह से आवाज़ आनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। दिस इज द पॉइंट। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ये जो शोबिज़ है या जिस तरह से दूसरे फनकार हैं, क्या इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है अभी तक कि नहीं? साहिब साहब, बहुत वैलिड पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर ये सवाल मैं पूछूं एज ए आर्टिस्ट किसी और से, हायर अप से, अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे कहा था जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब उनके पास नहीं होता। देखें, इंडस्ट्री को सिंबॉलिक इंडस्ट्री कहना बहुत आसान है कि हाँ जी शोबिज़ इज ए इंडस्ट्री। क्या हमने उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी की? अभी आप लॉकडाउन की मिसाल ले लें, आप यकीन जाने हमने एज ए बीइंग आर्टिस्ट हमने पूरी कोशिश की पिंडी इस्लामाबाद के आर्टिस्टों को जाके हेल्प करें, सपोर्ट करें, बगैर तस्वीर खींचे, बगैर सेल्फी लिए, बगैर अनाउंस किए, रात के अंधेरे में जाके दें। क्योंकि आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके नाम पे हम कमाएं, इज्जत मजरू हो। इज्जत मजरू कभी ना। वो क्योंकि वो जब लोगों को इज्जत दे रहा है, जब लोगों को खुशियां बांट रहा है, तो हम उसकी खुशियां कैसे छीन लें? देखें, उसके पास वही एक स्किल है, और वो स्किल हर एक के पास नहीं है, एक गॉड गिफ्टेड स्किल उसके पास है।
अगर वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, एक अच्छा सिंगर है, तो वो अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा सिंगर ही है। उससे आप ये उम्मीद ना रखें कि वो अभी जाके आईटी का काम स्टार्ट कर लेगा, या वो अभी जाके एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, या वो जाके न्यूज़कास्टर बन जाएगा, जो उसके पास जिसका काम उसको साझे। अब आपने सवाल किया कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया कि नहीं दिया गया। गवर्नमेंट सर्वेंट को हम वाई वी गिव देम द ब्लू पासपोर्ट, बिकॉज वी ओन देम। बात फिर आई थी हम ओन क्यों नहीं करते। आपको वीजा मिल जाता है हर मुल्क का आराम से, बिकॉज यू हैव द ब्लू पासपोर्ट, बिकॉज यू ट्रस्ट देम। ये दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्शन, दिस इज वी आर ट्राइंग टू कंपेयर ईच अदर। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आर्टिस्टों को दे शुड बी लाइक, उनका भी एक एज ए इंडस्ट्री होने के नाते उनकी एक जॉब, सैलरी, पेंशन, ईद बोनसेस वो बगैर बताए, लाइक बैंक अकाउंट हर एक के पास, हर एक का है, मेरा बिल मेरे गेट के नीचे से पहुंच जाता है। व्हाई नॉट अ लेटर कम्स वंस डे, अ गुड न्यूज़ कि नहीं तारू साहब इस ईद पर हमने आपको इतना बोनस दे दिया। व्हाई नॉट? क्योंकि हम ओन नहीं करते। जब देखिए फिर आर्टिस्ट को जब आप ओन करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक मोराल हाई हो जाता है। देखिए आर्टिस्ट को जब जरा थपथपी मिलती है, जरा शाबाश मिलती है, 4 तालियां बजती हैं, तो वो समझता है कि उसने करोड़ों कमा लिए। इसी तरह अगर उसका मोराल आप हाई कर दें, वो चाहे फिर उसके बाद चाहे कश्मीर इशू हो, चाहे उसके पास वॉट एवर सिचुएशन, वो काम करेगा, वो जान भी देगा। उनका किचन चल रहा हो तो उनको मेरा ख्याल में किचन देखें, राजिक तो अल्लाह की ज़ात है, हम सबका बिलीव है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आप वाली बात कि जब तक आपकी ज़ात मजरू ना हो इज्जत, तब तक आप जो मर्जी करें। अब छोटी सी मिसाल, अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमारी लेजेंड है, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ा नाम है रीमा। अब उन्होंने एक फॉर्म फिल कर दिया, राइट, वॉट एवर द सीन, वॉट एवर द, देखिए पिक्चर के दोनों रुख देखने चाहिए। उन्होंने 5,000 रुपए के लिए एक फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट को दे दिया। मेरे पास आया, मैं उसको चुप करके साइन करके उसको दे दूं, खत्म, दैट्स इट। मैं उसको क्यों हाईलाइट कर रहा हूं कि जी 5,000 मांगे गए, वाई? अब पॉइंट ये, अब हम सोचते हैं उसके एंगल से। उसने जाके 10 लाख का ड्रेस पहना हुआ था और उसने 5,000 का, फॉर एग्जांपल उसने, जो मीडिया कह रहा है कि 10 लाख का ड्रेस पहना है और उसने 5,000 रुपये मांगे। आप उसके एंगल से सोचें, क्या उसने यकजहती शो नहीं की अपने उन आर्टिस्टों के साथ जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या पता उसने वो 5,000 किसको देने हो, नो वन नोज। उसको पैसे भी शायद नहीं चाहिए थे, वो तो अपनी यकजहती शो कर रही थी कि जिस तरह आप लोग वो रजिस्टर करवाना चाह रहे रजिस्टर करवाना चाह रही कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। अच्छा, इसके साथ एक और भी है, अगर आप जाहिर आप जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ जब बहुत लेजेंड हमारे ये जो अमानुल्लाह साहब की डेथ हुई, बिल्कुल, उन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया, खुशियां बांटी, मगर जब वो आखिरी उम्र में थे, एक तो पहली बात उनका उस तरह से नहीं लुक आफ्टर की गई, और जब उनकी डेथ हुई तो उनके जनाजे में बहुत सारा हम देखते हैं। तो इस तरह के जो रवैये, साजिद भाई रवैये क्यों, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक हम इस चीज को ओन नहीं करेंगे, देखिए एक 17 ग्रेड ऑफिसर है, अगर वो बाहर खड़ा के किसी से लड़ रहा है, कुछ होता है, खुदा ना खास्ता उसको कोई मिसहैप होता है उसके साथ, उसको एक्सीडेंट होता है, उसको क्या होता है, ही इज इंटाइटल्ड टू द मेडिकल, ही इज इंटाइटल्ड टू द पेंशन, ही इज इंटाइटल्ड टू द गवर्नमेंट हाउस। उसको हमने ओन किया तो वो उतना काम भी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो प्यार, अब उसके हमदर्दी शामिल है। अब आर्टिस्ट इतना, एक आर्टिस्ट को जब आप ओन करेंगे, अमानुल्लाह साहब देखिए बीमार होने के बाद, खुदा ना खास्ता मरने के बाद, अगर आप उसके ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं तो वो चादरें उसके काम की नहीं है। वो चादर, वो 4 दीवारी, वो उस वक्त चाहिए थी उसको जब वो जिंदा था। देखिए हमने एक आपका जो एक माइंड सेट कह लें, या आप उसको एक अवेयरनेस कह लें, या आप उसको वो फीलिंग्स कह लें कि हम आर्टिस्ट को ओन करें। देखें आर्टिस्ट को जब तक आप ओन नहीं करेंगे, यस आपका जी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। देखें मैं छोटी सी मिसाल लूंगा, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, पीएनसी है। पीएनसी क्या कर रहा है, पीएनसी का क्या लॉजिक थी बनाने की, पूरे पाकिस्तान में है, पिंडी आर्ट काउंसिल भी है, सिंध के आर्ट काउंसिल भी है, कराची में भी है। उनका काम क्या है कि आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूर दराज से बड़े आर्टिस्ट हैं, उसमें जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है उसको भी दिखा रहे हैं, जो फोक डांसेस हैं वो दिखा रहे हैं, फोक इंस्ट्रूमेंटल, पाकिस्तान का फेस। जब हम पाकिस्तान का फेस कहते हैं, जब आप साजिद साहब अपने फेस को ही ओन नहीं करेंगे, आप कैसे दुनिया को फतह करेंगे? आप कश्मीर का सबसे बड़ा पॉइंट कैसे उठाएंगे जब आप उन आर्टिस्टों को ओन नहीं कर रहे? अगर वो बीमार हो, वो डेली वेजिस पे है, अगर वो बीमार हो गया, उसने वो परफॉर्मेंस, सिंगर ने गाना नहीं गाया, उसको पैसे नहीं मिल रहे,
ये दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट 6 महीने दफ्तर नहीं जाता, उसको सैलरी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है। बिल्कुल आप जा फरमा रहे हो। इस तरह हम देखते हैं सहाफ़ियों के साथ भी यही नज़र आता है हमें कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी होते हैं, वो हर जगह पहुंचे होते हैं, हर जगह अपनी जान की फिक्र किए बगैर, मगर हर मौसम में उनके भी साथ यही कुछ और देखें सहाफ़ी तो देखें, सहाफ़ी भी बेसिकली आर्टिस्ट है वो भी। देखें वो क्या आर्ट, उसका देखें लाइफ इटसेल्फ इज एन आर्ट। शेक्सपियर ने क्या कि हर बंदा अपना रोल प्ले करता है। अब वो इस स्टेज, जिंदगी की स्टेज पे जो आर्ट है वो क्या है, आर्टिस्ट। एंकर भी आर्टिस्ट है, एक मीडिया का बंदा भी आर्टिस्ट है, हर बंदा आर्टिस्ट है देखा जाए तो, एक बड़े उसमें हम अगर देखें जी कैनवस पर। देख। लेकिन अब आपने बात की मीडिया की, जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है, वो उनको सबसे पहले तो उनको दे शुड बी कंप्लीटली, जिसे हम कहते हैं ना कि दे हैव द राइट टू टॉक। लेकिन जाहिर बात है, आप किसी ने पूछा कि आप, हज़रत अली रज़ी अल्लाह से पूछा गया कि आप कितने आज़ाद हैं, तो उन्होंने कहा आप अपनी एक टांग पे खड़े हो जाएं, आप आज़ाद हैं। अब आप दूसरी टांग खड़ी करें, आप दूसरी टांग खड़ी करेंगे तो आप गिर जाएंगे, वहां पे आपकी आज़ादी खत्म हो गई। यस, देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस ये है कि हमारे सहाफ़ी बिरादर जो हैं, उनको उस लिमिटेशन की लाइन से 1000 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। हालांकि उसकी कितनी एफर्ट है, वो कश्मीर की बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वो गोलियों की बौछार में खड़ा हुआ है, वो समंदर दरियाओं के पास खड़ा हुआ है, वो हर मौसमी हालात में खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि आप उससे क्या पे बैक कर रहे हैं? इसलिए कि आप सहाफ़ी को ओन ही नहीं कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट को ओन ही नहीं कर रहे हैं। आप ओन किसे कर रहे हैं? आप सिर्फ उसको ओन कर रहे हैं जो आपको फायदा दे रहा है। क्या आर्टिस्ट, क्या सहाफ़ी आपको फायदा नहीं दे रहा? डेफिनेटली दे रहा है। पीएनसीए का एम्प्लॉई, अब इस वक्त ये 6 महीने से पीएनसीए इज कंप्लीटली शट डाउन, एक्टिविटीज बंद है। डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट की दिए हुए एसओपीज को फॉलो करना है। आई एम रियली थैंकफुल टू इमरान खान साहब जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, 7 लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री विच इज शोबिज की जो है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। आर्टिस्ट चूंकि गैदरिंग यूज होती है, प्रोग्राम नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय है मेरी, मैं आर्टिस्टों को इस वक्त नहीं ब्लेम करूंगा, मेरी अपनी ज़ाती मामला है। मैं कह रहा हूं कि जब आर्टिस्ट को आप परफॉर्म किए बगैर पैसे नहीं दे रहे, तो हम मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोगों को क्यों पे कर रहे हैं? पीएनसीए की बात, पीएनसी की मैं बात करूं, वो सैलरीज मिल रही है उनको सैलरीज मिल रही है, उनको हमारा मगर जो ऑफिस मिल रहे हैं, आर्टिस्ट है उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको मिलना है। मतलब दिस इज बड़ा वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड। आई एम रियली सॉरी, उनमें उनका कसूर नहीं है, द पॉलिसी मेकर्स। मैं किसी इंडिविजुअली जाती बात, सिस्टम का कसूर है। सिस्टम का कसूर है। इसी तरह उस जिन आर्टिस्टों को आप प्रमोट करते हैं, जिस आर्टिस्ट को देख के लोग पैसे देते हैं, आपकी तनख्वाहें आती हैं, आपको बजट मिलता है उस चीज का, उस बजट में 50 लाख रुपए से आपके आर्टिस्ट का कुछ नहीं होना। आप मुझे बताएं कि 5,000 रुपये अगर आपको देते हैं, आप क्या 5,000 में घर का किराया दे देंगे? क्या 5,000 में आप घर का खर्चा चला लेंगे, किचन चला लेंगे? क्या 5,000 में आपके स्कूल की फीस हो जाएगी? क्योंकि देखें स्कूल भी 15 सितंबर तक बंद है, उनके साथी भी जाते हैं, सब कुछ है। तो ये एक सिस्टम का इशू है, जो सिस्टम का इशू है। तो नईम तालपुर साहब, आप क्या समझते हैं सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है, और क्या सजेशंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर, या कोई अपनी सबमिशंस करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के? जी, मैं आपके पैनल से, आपके थ्रू, आपकी तवज्जुह से जो कहना चाहूँगा वो ये कि जब तक हम ओन नहीं करेंगे अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी बुराइयों को भी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आर्टिस्ट जो हैं उनको एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट लिया जाए। देखिए, टेम्परेरी हल से मसले हल नहीं होंगे। कराची में अगर बंद नाले खोल दिए जाते हैं, अगली बारिश में फिर भर जाते हैं, उसका टेम्परेरी हल नहीं, उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आर्टिस्ट हैं उनको आप ओन करें, उनको प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स दें। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब क्या होती है? इट्स दिस नो वर्थ ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। जो डायरेक्टर बैठा हुआ, 21वीं ग्रेड ऑफिसर बैठा हुआ है, डीजी बैठा हुआ है, वो अगर सैलरीज ले रहा है तो किस काम की ले रहा है? वो आर्टिस्टों की को प्रमोट करने के लिए ले रहा है। तो आप ये कह रहे हैं जैसे पीएनसीए है, जैसे रीजनल्स हैं, जी, तो सारों को वहां पे रजिस्टर होना चाहिए, प्लस उनका एक बाकायदा एक जैसा सेहत कार्ड होता है, ठीक है, वो दे शुड बी इंटाइटल्ड टू। देखें, अगर आप देखें, बात यह कि फ्लाई, तो अभी आप कह रहे हैं पीएनसीए से कुछ नहीं कर रहा। देखें वो कर रहा है, लेकिन 5,000 से कुछ किसी का नहीं बनेगा। हाँ। देखिए, अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ना बोलूं। अगर रीमा ने 5,000 रुपये लिए, इसका मतलब ये नहीं था कि उसको 5,000 चाहिए थे, उसका मतलब ये था, मेरा मतलब ये है कि हम अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ, हम अपनी आर्टिस्ट बरादरी के साथ खड़े हैं,
वी नीड दैम। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि टेक दैम, ओन दैम। आप उनको प्लॉट्स दें, आप उनसे देखें। मैं जिस घर में रहता हूँ, अगर मैं उसका किराया देता हूँ हर महीने फॉर एग्जाम्पल, एक होते हैं रेंट एज ए ओनर। आप रेंट जो पे कर रहे हैं, अगर मैं 20,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए, वॉट एवर आई एम पेइंग द रेंट, टेक इट एज ए ओनरशिप ऑफ द होम। आप उस आर्टिस्ट की कॉलोनी बना दें, वो उससे आप किराया लें। वो किराया 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद ज़ाया ही हो जाता है, उसकी जगह वो उस घर आप उसको दे दें। इस किस्म की बड़ी पॉलिसीज की तरफ आए। अब ये छोटे छोटे कामों से अब मसले हल नहीं हो रहे। थिंग्स अब उससे क्या, उसके अब साइड इफेक्ट्स क्या हैं? आर्टिस्ट क्या कर रहा है? वो छोटे छोटे बिजनेस की तरफ जा रहा है। लाइक किराने की दुकान खोल के बैठ जाएगा, वो क्या करेगा बेचारा? आप मुझे बताएं, कहाँ जाएगा? उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? उसके पास दो अफसोस की बात है कि उसके पास अच्छी एजुकेशन उसके हालात की वजह से नहीं है। जब अच्छा आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखें कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब चाहिए तो आप अपनी इस परफॉर्मेंस आर्ट के साथ आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप रजिस्टर हो, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाए। मैं आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज इन दुबई, एक इवेंट के हवाले से गए हुए थे। तो सुबह फॉर द ब्रेकफास्ट लॉबी से मैं बाहर आया तो मैंने वहाँ पे एक गिटारिस्ट को देखा, ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वो वहाँ पे परफॉर्म करता था, लेकिन वो जैमिंग कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और बड़ा बिजी था। तो मैंने, चूँकि बीइंग एन आर्टिस्ट एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, तो मैंने उससे जाके पूछा। मैंने कहा, पहले सलाम दुआ की, गपशप की, उसकी तारीफ़ की, काम की। फिर मैं उससे पूछा कि मैंने एक ज़ाती बड़े वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, अगर इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू प्लीज़ आंसर। मैं कहा कि आपको उन्होंने कितनी सैलरी देते हैं आपको यहाँ पे म्यूज़िक बजाने की? इट वॉज इंटरनेशनल होटल। तो उसने मुझे बड़ा गौर से देखा ऊपर से नीचे तक। उसने कहा, सैलरी का तो मुझे नहीं पता, मुझे घर दिया हुआ है, मैं उसमें रहता हूँ, मुझे आई कम टू होटल, मुझे खाना मिलता है बड़ा अच्छा, मुझे उन्होंने एक ATM कार्ड दे दिया, मुझे जब जितने पैसे चाहिए थे गाड़ी दे दी है, मैं जाता हूँ निकालता हूँ। मुझे उस तरफ परेशानी में नहीं जाना। मुझे आई सपोज टू वर्क ऑन माई आर्ट। देखिए, हमारा आर्टिस्ट जो है वो बेचारा वो रोटी पानी में फंसा हुआ है ना, जबकि वो अपने का अब देखें, हमारा पूरी अवामी रोटी पानी। देखें, दुनिया में फलाही हुकूमतें जो होती हैं, फलाही रियासतें जो होती हैं, वो क्या चीज़ आपको फ्री देती हैं? मेडिकल, रेजिडेंस, एजुकेशन। और अल्लाह गवाह है, पाकिस्तान में सबसे अच्छा बिजनेस यही है। प्लॉट सबसे महंगे, ठीक है जी, एजुकेशन सबसे महंगी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, माजत के साथ कहीं एजुकेशन का लेवल एक नहीं है, ठीक है जी। मेडिकल, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं, आप मर जाएं, आपकी डेड बॉडी नहीं दी जाती जब तक कि आपने बिल्स क्लियर ना किए। अभी इस कोरोना पे बड़ा लोगों ने, देखें, पांचों के लिए बराबर नहीं है। वी पे ट्रिब्यूट, वी पे सल्यूट टू अवर डॉक्टर्स, दे हैव डन अ फैंटास्टिक मार्वलस जॉब। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली, अपने फैमिलीज को 6-6 महीने नहीं मिले। एक देखिए, एक तबका वो भी है, लेकिन काली भेड़े हर जगह हैं। कुछ लोगों ने उस प्रोफेशन को भी मिसयूज किया। तो मकसद कहने का ये है, आपका सवाल कि क्या सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि हर चीज़ का परमानेंट इलाज बड़ा ज़रूरी है। जो क्रॉनिक इश्यूज होते हैं साहिब साहब, उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशंस भी होते हैं। बिल्कुल, आपने बड़े ही वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू करें डिस्कशन को दोबारा भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत बड़ा स्पेस में, क्योंकि ये आज की बिगाड़ नहीं है, बड़ा या आवे गावा बिगड़ा हुआ है ना, आवे गावा बिगड़े, इस पे हम बात करेंगे, मगर हम ज़हमत देंगे आपको दोबारा भी। इंशाल्लाह जरूर आइए। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके आने का, आपके टाइम का, बड़ी ही मैं समझता हूँ यूजफुल इनपुट आपने दी। माय प्लेजर सर। आई होप कि हमारे नाजरीन से महसूस हुए होंगे और बहुत अंडरस्टैंड करेंगे कि कितनी ज़रूरत है कि हमने इसको प्रॉपर इंडस्ट्री। आपकी इजाज़त से मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को। मैं चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन प्लीज़ ईमानदारी से, मोहब्बत से, प्यार से उसी तरह खुशियाँ बांटें लोगों में जिस तरह हम हमेशा बांटते थे। मेरे सारे आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट है, ऑलवेज बी हैप्पी, मेक पीपल अदर हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि नईम तालपुर साहब ने बड़े पर्टिनेंट जो पॉइंट्स है वो रेज किए और उनका कहना ये था कि जैसे PNCA है, पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल, उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स काम करते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में जितने आर्टिस्ट हैं उनको भी रजिस्टर करवाएं वहाँ पर, ताकि वो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हो सकें। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं दूसरे लोगों को मिलती हैं, सैलरीज भी मिलती हैं, रिटायरमेंट का पेंशन्स भी मिलती हैं, मेडिकल मिलता है, तो वो आर्टिस्ट
जो पाकिस्तान का सॉफ्टर इमेज दुनिया में लेके जा रहे हैं, वो आर्टिस्ट जो अपनी ख़ानदान को खुश करने के साथ साथ अपने सारी अवाम को खुश करते हैं। और ये आसान काम नहीं है, किसी को हंसाना, किसी को बहलाना, किसी को टेंशन से निकालना, ट्रॉमा से निकालना, ये आसान काम नहीं है। हमें अपने फ़नकारों की इज़्ज़त करनी है, हमें अपने सहाफ़ियों की इज़्ज़त करनी है, ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि उनके मुआशी जो मसाइल हैं। मैं आज अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि खुदा के लिए जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं, जिस तरह से दूसरे शोबों में जा रहे हैं, आर्टिस्ट जो है ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। हमें इनको ओन करना है, हमने इनका साथ देना है, ताकि जितने अरसा वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और जब वो बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका और भी ज़्यादा ख्याल करना है। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनेगा बल्कि हमारी आवाम का ही फ़र्ज़ बनेगा कि हम जिन आर्टिस्ट को देख के खुश होते हैं, कभी हम देखें क्या वो भी खुश हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।